हेलो एंड गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज के इस चैनल पे, जहां पे आंचल मैम के साथ आप करते हैं हर रोज कोई ना कोई न्यू सेशंस, कोई ना कोई न्यू टॉपिक्स पे हम डिस्कस करते हैं और सीखते हैं और बढ़ते हैं आपकी सफलता की ओर। राइट, हम ये हर रोज सीखते हैं और कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते हैं, प्रिपेयर करते हैं ताकि आपको मिल सके सफलता। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सबसे पहले जानते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट हम कहते हैं डूअर ऑफ द एक्शन। राइट, अगर हम हिंदी में बात करें तो हम हिंदी में सब्जेक्ट किसे कहते हैं? कर्ता को कहते हैं। राइट, ये क्या है भाई? वर्ब क्या है? एक्शन। हिंदी में एक्शन किसे कहा जाता है? क्रिया को। किसी भी कार्य के होने का बोध किसके थ्रू होता है? क्रिया के थ्रू होता है। तो वर्ब क्या है? वर्ब इज एक्शन और डूइंग वर्ड्स। व्हाट इज सब्जेक्ट? डूअर ऑफ द एक्शन, जिसके थ्रू ये एक्शन किया जा रहा है। अग्रीमेंट मतलब दोनों के बीच साझेदारी। दोनों के बीच की साझेदारी। राइट, तो अग्रीमेंट मतलब एक दूसरे से अग्री करना। तो सब्जेक्ट और वर्ब और अग्रीमेंट का एक कॉन्सेप्ट ये होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इंग्लिश ग्रामर का। इससे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं हर साल एरर डिटेक्शन में। आपके पैराजम्बल्स, सॉरी, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस अगर आप देखेंगे तो इट प्लेज अ ह्यूज रोल इन टेलिंग यू वेयर द सब्जेक्ट इज, व्हाट द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट इज, and para completion, filling the blanks, close test, everything you can answer on the basis of subject verb agreement. And so knowing these rules are very very important. तो subject और verb का काम क्या होता है? Basically हम बोलते हैं subject and verb must agree with each other in numbers. नंबर्स में बोलने का मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे से अग्री करने चाहिए नंबर्स में, यानी कि नाउन नंबर्स में, सिंगुलैरिटी और प्लूरलिटी में, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स में। राइट, सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल फॉर्म्स में ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या करने चाहिए? ये दोनों ही एक दूसरे के साथ अग्री करने चाहिए। राइट, सो लेट्स बिगिन द सेशन। एंड आज के सेशन में हम देखते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के क्या क्वेश्चंस हमें मिले हैं, हमें क्या क्वेश्चन सॉल्व करना है। हाउ कैन आई लर्न सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट? But before that, you need to follow Achal Ma'am, ANCHALSINGH is my name. Yes, this is Achal Singh. And you have to type my name on an Academy app and click on follow button. So go download the app, type my name and click the follow button. And there is a very good news for you. You are getting 10% instant discount on my code AN Live. AN Live is my code and you are going to get instant discount in this code. If you want to buy Plus subscription, please go hurry up, grab the opportunity, because very soon there is going to be increment in the prices. So I don't want you to make a lost deal. I want you to make a profitable deal. So please go and make a payment, buy the Plus subscription and attend classes of maths, reasoning, English, GK, GS, current affairs, whatever you want to go and watch of all the faculties only in this one package. For example, if you want to buy a 12 months course, your 12 months course become, which is of 6,000, it becomes 5,400 only by applying my code, which is AN Live, and you can then proceed to pay. So you have to go select your choice of exam, select your plan and click on OK button by using my code, and the moment you click on OK button you get a discount of 10% and then you can proceed to pay. But for that you need to follow me on Unacademy and also use my code AN Live. Right? चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम अपने रोज के स्केड्यूल को। रोज के स्केड्यूल क्या होते हैं हमारे? 6:30 to 7 AM हम हर रोज जुड़ते हैं वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे। जी हाँ, आपके स्टूडियोज के चैनल पे, जो कि इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हम हर रोज तैयारी करते हैं और आगे बढ़ते हैं आपकी सफलता की ओर। राइट, 10 AM to 11 AM मैं करती हूँ अनअकैडमी प्लस पे आपकी क्लासेस लेती हूँ। आप वहाँ पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड एंड टेकिंग द सब्सक्रिप्शन। 11:30 to 1:30 PM आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अनअकैडमी स्पेशल क्लास पे, जो कि है बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। इसके लिए कोई भी चार्जेस अप्लाइड नहीं है, इसके लिए आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन बाय करने की जरूरत नहीं है।
आप डायरेक्टली जाके अन अकेडमी पे मुझे फॉलो कर सकते हैं एंड यू कैन अवेल ऑल द स्पेशल क्लास सेशन फॉर फ्री। 2 PM to 3 PM हम हर रोज जुड़ते हैं वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम में, जहाँ पे हम करते हैं बैंक एग्जाम्स की तैयारी। साथ ही 10:30 AM to 11 AM हर थर्सडे और फ्राइडे को हम जुड़ते हैं, आप जुड़ते हैं अपने वोकैब गुरु के साथ। और आपके वोकैब गुरु कौन है? जी हाँ, बिल्कुल आंचल मैम है। और इनके साथ आप जुड़ जाते हैं किस चैनल पे? जस्ट इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे, राइट। हर थर्सडे फ्राइडे को जस्ट इंग्लिश चैनल पे 10:30 बजे आपको मेरे साथ जुड़ना है, ताकि आप बन सको वोकैब गुरु, vocab students and vocab guru, right? So please follow over there as well for learning vocabs. Chaliye, let's begin with the session. Here comes your first question, and the first question is: my favorite history professor, as well as some of his administrative staff, were asked to resign because fewer students were taking history courses than ever before. No error. So where does the error lie? What will be the erroneous part over here? Than, as well as, बिकॉज, या फिर वर। वेयर डज द एरर लाई? आपको बताना है इस सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल के बेसिस पे एरर कहाँ है। माय फेवरेट हिस्ट्री प्रोफेसर, ही इज वन, मतलब ही इज सिंगुलर, एज वेल एज सम ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, सम कुछ उसके एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ से पूछा गया था, वर आस्क्ड टू रिजाइन बिकॉज fewer students were taking history courses than ever before. Fewer students were taking history courses than ever before. जब आपने comparative degree fewer का यूज कर लिया है, तो क्या आपको than लगाने की जरूरत है? जी बिल्कुल नहीं है, तो ये than हम यूज नहीं करेंगे। Fewer students were taking history courses ever before, right? So I will not use the vocab then. The error lies in option number. Okay, let's reread it once. My favorite history professor, singular, as well as some of his administrative staff. Okay, I will reframe it and tell you. Then यहाँ पे सही लगा हुआ। I guess यहाँ पे हमारे पास error है। यहाँ पे वर की जगह पे होना चाहिए was, because यहाँ पे आप हिस्ट्री प्रोफेसर की बात कर रहे हैं, right? Whenever we talk about the chairman with all his managers, what will be the correct answer? Is present or are present? So जब भी हमारे पास कोई क्लॉज अलग से हो, एक्स इंफॉर्मेशन दे रहा हो, कुछ एक्सेस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हो, वी इग्नोर व्हाट आर यूज देयर। सिंगुलर प्लूरल क्या यूज हुआ है, वी फॉरगेट इट। वी ऑलवेज फॉलो द सब्जेक्ट, एंड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट देयर शुड बी इज, एंड अकॉर्डिंग टू द माय फेवरेट प्रोफेसर देयर विल बी इज। सो द एरर लाइज इन ऑप्शन नंबर 4. We will replace were with was. Okay. Next question. Stephanie claims that she wants to attend college after graduation, but her poor attitude about studying during senior year do not indicate that during senior year do not indicate that she enjoys being a student. No error. Where does the error lie? अगर हम बोलेंगे डू नॉट इंडिकेट, ठीक है, अगर हम बोलेंगे अभी डू नॉट इंडिकेट, तो क्या ये डू नॉट इंडिकेट सही होगा? नहीं, इंडिकेट नहीं करता है। वांट्स, स्टडिंग, डू नॉट इंडिकेट की जगह हम क्या यूज करेंगे? डज नॉट इंडिकेट दैट शी enjoys being a student. So that means I will go with fifth form of verb, right? Verb 5. Why? Because here we are talking about Stephanie, and Stephanie is third person singular noun. So I'll go with option number 5, which has an error. The error lies in option number 5. Next question. James is a proactive officer, so although the local rebellious teenagers are annoyed by his strict nature, the overall safety of the town have improved drastically since he was hired of the town. टाउन कितने हैं? एक है या दो हैं? एक ही है। टाउन सिंगुलर, तो टाउन जब सिंगुलर है तो टाउन के साथ हैव का यूज हम क्यों करेंगे?
हम यूज करेंगे has improved drastically since he was hired. The error lies in option number 5. In place of have improved, we will use has improved. Next question. A pair of supportive shoes are important if you are experiencing lower back pain. No error. Where does the error lie? The error is where? Whenever we use some words, noun words like shoes, trousers, spectacles, shorts, billiards, etc. The form of verb, the form of verb, the form of noun, sorry, the form of noun looks plural. Why it looks plural? Because all of them have got suffix s. But when I say, where are my trousers? Where, or if I say, where is my trousers? तो अगर हम बोलेंगे where is my trousers is correct, where are my trousers is correct. What do I say? Usually say ना where are my trousers, where is my trousers. So हम यहाँ पे shoes, जब पैर में कोई चीज़ें बात होती है, जब हम पैर में किसी की बात करते हैं, तब हम usually क्या करते हैं? जब हम पैर में बात कर रहे होते हैं तो हम उनके साथ सिंगुलर नाउन का ही यूज करते हैं. हम बहुत सारे ट्राउजर्स थोड़ी मांगते हैं, हम तो एक ही ट्राउजर मांग रहे हैं ना. तो दिखने में ये प्लूरल है, बट इनका वर्ब फॉर्म क्या होता है? सिंगुलर. वेयर इज माई स्पेक्स, आई से और आई से वेयर आर माई स्पेक्स. बहुत सारे स्पेक्स तो नहीं लगाने हैं, तो हम इज बोलेंगे. वेयर आर माई ट्राउजर्स नहीं बोलेंगे, बोलेंगे वेयर इज माई ट्राउजर्स. वेयर आर माई शूज भी वोंट से, वेयर इज माई शूज आई से. ओके, so the correct answer is, in place of are I will use is. According to this, the verb needs to agree with the subject, and that is why it is agreeing with shoes, and shoes will take singular verb. Next question. The paralegal believed that there were an overload of cases in office which was creating stress. No error. Where does the error lie? Where does the error lie? You have to tell me error kahan pe hai. The paralegal believed that there were an overload of cases in the office which was creating stress. The paralegal believed that there was an. Why will I use there? Like, why will I use were if there is a singular subject used? The paralegal. Legals nahi likha hua, legal likha hua, right? So the paralegal believed that there was an overload of cases in the office which was creating stress. The error lies in option number 1. Next question. Shana, Joe and Marcel was incredible in each of their performances, and the audience rewarded them through cheers and applause. No error. Where does the error lie? What will be the correct answer? यहाँ पे सेम आपको दिख रहा होगा. नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 सब्जेक्ट, नंबर 3 सब्जेक्ट. जब भी हम दो या दो से ज्यादा, when 2 or more singular nouns are joined with the help of and, they take which verb? They take plural verb. If I say Ram, Shyam and Rohan, so what will I say? Ram, Shyam and Rohan was good friends, yeah, were good friends. Were good friends, right? So in place of was, I will use were incredible in each of their performance, and the audience rewarded them through cheers and applauses. So there will be were, not was. Next question. While the young analyst is bothered by the fact that his girlfriend is not very skilled behind the wheel, each of her other redeeming qualities compensate for her driving ability. No error. While the young analyst is bothered present perfect by the fact that his girlfriend is not very skilled behind the wheel, each of her other redeeming qualities compensate. नहीं होगा. Her quality, her ability we are talking about, she is singular, so I will use singular noun, singular verb, which will be compensates. Compensates for her driving skill, and the error is in option number 1. Instead of compensate, I will use compensates. चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि
सारे एजुकेटर्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके, हर किसी की नोटिफिकेशंस मिल सके, स्पेशली आज मैम की क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। साथ ही आपको क्या करना है, अनअकैडमी पे जाना है और अनअकैडमी पे मेरे नाम को टाइप करके अनअकैडमी पे मुझे फॉलो करना है। Do follow me on Unacademy, and if you want to buy any subscription, you can use my code, which is AN Live. Okay, let's get back to the question. Rebecca's preference for caviar and expensive chocolates are not a reflection of what she actually enjoys, but simply a manifestation of a tendency to spend more money carelessly. No error. Where does the error lie? Question number 8. कहाँ पे होगा error आपका? आपको बताना है error कहाँ पे है. Rebecca's preference for caviar and expensive chocolates are not a reflection of what? Preference के लिए हम यहाँ लगा रहे हैं are, right? Preference for these things is not a reflection or are not a reflection. There will be is not a reflection. The correct answer will be are. Like are is the incorrect part. So it will be is not a reflection what she actually enjoys, but simply manifestation of a tendency to spend more money carelessly. This will be the no error. Okay. Question number 9. What does question number 9 says? Question number 9 says the salami and chorizo in the refrigerator is very salty, so you may want to serve some water with it so that your guests will be comfortable. No error. Okay. Question number 9 says the salami and chorizo in the refrigerator is very salty. Again, हम salami और chorizo की बात कर रहे हैं, इनको हमने किससे जोड़ा? And के साथ जोड़ा, रेफ्रिजरेटर में है, तो क्या यहाँ पे is लगेगा? नहीं, यहाँ पे लगेगा are very salty. So you may want to serve some water with it so that your guests will be comfortable. The error lies in option number 1. जब भी दो सिंगुलर नाउन्स को मैन से जोड़ते हैं, आने वाले वर्ब क्या हो जाते हैं? आने वाले वर्ब सिंगुलर हो जाते हैं. The best part of running with bulls are the expressions on other people's face as they try to stay one step ahead of the beasts behind them. No error. Where does the error lie? Again, very small error. Verb error है, हर जगह आपको subject और verb को check करते जाना है. That's it, and you will definitely be able to find the error. The best part of running with bulls के साथ दौड़ना. तो हम यहाँ पे best part of running के लिए हमें यहाँ पे क्या लगाना है? Part. Best part के लिए हमें यहाँ पे क्या लगाना है? Verb लगाना है. तो part is my subject. तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगना चाहिए? आर लगना चाहिए या इज लगना चाहिए? डेफिनेटली इज लगना चाहिए. The best part of running with bulls is the expressions on other people's face as they try to stay one step ahead of the beasts behind them. So the error is in option number 5, R. Next question. The benefits of aromatherapy. बेनिफिट्स ऑफ एरोमाथेरेपी के बेनिफिट्स. तो हम यहाँ बेनिफिट्स हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो बेनिफिट्स हमारा प्लूरल हो गया. अब आपको वर्ब चेक करते जाना है जो भी अंडरलाइन है. इंक्लूड्स रिड्यूस्ड स्ट्रेस, इंक्रीज्ड रिलीज ऑफ सेरोटोनिन एंड डेवलपिंग एंड अ मोर एक्यूट सेंस ऑफ स्मेल. अब देखिए यहाँ पे एक चीज, इंक्लूड्स, इंक्रीज्ड, डेवलपिंग, मोर एक्यूट सेंस, राइट. तो इंक्लूड इज सिंगुलर ओवर हियर, बट यहाँ बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं तो हम इंक्लूड का यूज नहीं करके क्या करेंगे? हम करेंगे इंक्लूड का यूज. हम यूज करेंगे इंक्लूड रिड्यूस्ड स्ट्रेस, increased release of serotonin and developing a more acute sense of smell. The correct answer is option number 2. The error lies in option number 2. Okay, next question. I hope you are able to understand how we are managing, how we are using the applications of the sentences, how we are using the rules of the questions, and we are trying to bring them together and apply it over here with these sentences. These are very prone error detections which comes in exams these days. You will be given a statement and that statement will be underlined. You just have to check those parts which are underlined. Okay, so usually SBI gives these paper, and even in SSC exams I have seen in SSC CGL you get such papers जहाँ पे आपके sentences को underline कर दिया जाता है, right? आपके sentences को underline कर दिया जाता है. आपको सिर्फ देखना है कि वो करेक्टली यूज हुआ है या नहीं हुआ है. अगर वो करेक्टली यूज नहीं हुआ है आपको उसके सही जवाब बताने हैं. अगर वो करेक्टली यूज हुआ है then you can definitely move forward. So the tortoise at the aquarium, and don't forget to follow me on Unacademy.
You will learn such more questions over there because I take a lot of sessions over there which will help you in understanding the session, which will help you in answering the questions. Okay. The tortoise at the aquarium as well as some of the older seals do not generate a lot of excitement from visitors. No error. What will be the correct answer here? You have to give me the correct answer. The tortoise at the aquarium as well as some of the older seals again dash not generate, do not generate. अभी तो हम नहीं बोल रहे. Tortoise is again third person singular. थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं? वर्ब के फिफ्थ फॉर्म को लगाते हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Does not generate a lot of excitement from visitors. So the error lies in option number 3. Next question. A panel of chefs tasted spices produced by 3 manufacturers and decided that the spices produced by local manufacturers was the best. No error. Where does the error lie? The spices we are using, spices manufactured, spices were the best. किसको बेस्ट कर रहे हैं? स्पाइसेस को ना. तो स्पाइसेस क्योंकि प्लूरल है तो हमारा यहाँ पे was क्या हो जाएगा? वर्ब में कन्वर्ट हो जाएगा. स्पाइसेस वर द बेस्ट क्योंकि हम स्पाइसेस के लिए लगा रहे हैं. तो आपको ध्यान देना है ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये किनके लिए यूज हो रहे हैं. इट माइट सीम कि वो अपने बगल वाले के लिए यूज हो रहे हैं बट वो अपने बगल वाले के लिए यूज नहीं होते, वो अपने सब्जेक्ट्स के लिए यूज होते हैं ना. वर्ब सेंटेंस में कहीं भी चला जाए वो हमेशा अपने सब्जेक्ट के लिए यूज होता है. तो आपको उन सब्जेक्ट्स को फाइंड करना है. यू हैव टू बिकम अ डिटेक्टिव राइट नाउ एंड यू हैव टू यूज अ ग्रामर लेंस टू फाइंड आउट दीज क्वेश्चंस. ओके, I hope you understood where does the error lie, and the error lies in option number 2. Kyra only knits when she is upset. So her current desire to knit blankets for her entire family are a worrisome sign. No error. अब वो चाह रही है कि वो अपने पूरी की पूरी फैमिली के लिए क्या करे? ब्लैंकेट सिले. तो क्यारा जब भी क्या होता है अपसेट होती है वो निटिंग करती है. शी डज निटिंग. ओके, तो अब उसने डिसाइड किया कि वो अपने पूरे घर के लिए, पूरी फैमिली के लिए, एंटायर फैमिली के लिए क्या करेगी? निट करेगी. तो पूरी फैमिली कलेक्टिव नाउन when used collectively as a single unit takes singular verb. Similarly, collective noun when used, same sentences. Okay, selected noun when used collectively as a group, but every individual behave differently. हर इंडिविजुअल का बिहेवियर डिफरेंट हो जाता है यहाँ पे. तब उस केस में वर्ब क्या हो जाते हैं? यहाँ पे वर्ब हो जाएंगे प्लूरल बट यहाँ पे वर्ब होते हैं सिंगुलर. राइट. तो फैमिली एक साथ यूज कर रही है, वो पूरी की पूरी फैमिली एक साथ यूज कर रही है. शी इज यूजिंग दिस कलेक्टिव नाउन एज अ होल. So when she is using this collective noun as a whole, I'll go with what? I'll go with is a worrisome sign. उसकी ये हरकत एक चिंताजनक साइन है, चिंताजनक उद्देश्य है, सॉरी चिंताजनक साइन है. राइट. So the error lies in option number 2. I hope this session was a very very beneficial session for you. We did almost 15 questions and आप लोग इन questions को भी सॉल्व करिए और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए ताकि आप लोगों को ये क्लैरिटी धीरे धीरे दिन ब दिन बढ़ती जाए और आपको एग्जाम में कभी कोई दिक्कत ना हो अगर किसी भी तरह के पैटर्न के एग्जाम्स आते हैं. ठीक है, हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एक न्यू सेशन के साथ जहाँ पे हम सारा कंप्लीशन और सेंटेंस कंप्लीशन भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके और आपको सक्सेस मिल सके बैंक एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में, or for that sake any exam whichever you are appearing for. Okay, you can follow me on Unacademy by typing my name ANCHAL SINGH and you can use my code ANLIVE if you want to avail 10% instant discount in any courses which is given over there. All you need to do is select your choice of exam, select your plan, use the code and avail instant 10% discount. But ये तभी होगा जब आप मुझे जाके Unacademy पे follow करेंगे और Unacademy पे स्पेशल क्लासेस जितनी भी होती हैं, फ्री क्लासेस होती हैं, वो सारी क्लासेस आप क्लासेस करेंगे एंड साथ ही आप ढेर सारी प्रैक्टिस के साथ अपने सेशंस को, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते जाएंगे. So thank you everyone for joining me in the session. See you in the next class. Signing off, Achal Singh.